हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मेरे चेहरे पे आपको खास खुशी दिखाई देगी और उसका रीजन यही है कि मार्केट ने आज बहुत बेहतरीन मूवमेंट दिखाया है। आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने एक डबल बॉटम लगाया है, बहुत स्क्यूड बॉटम लगाया है, बट यस देयर हैज बीन अ डबल बॉटम दैट हैज बीन फॉर्म्ड। और ये जो बैरियर था, ये जो गैप था फ्रॉम 22,660 से लेके 22,725 तक का गैप, ये आज फिलअप हुआ है। ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है। ये एक रिलीफ रैली, जो देखो आप, एक जो इसने ये गैप बनाया था ऑन 24 वो जाके आज 18 मार्च को, एक महीने बाद ऑलमोस्ट कवर हुआ है। कवर नहीं हो, बहुत अच्छे से कवर हुआ है। और आप देखोगे आज सारे सेक्टर्स, एवरी सिंगल सेक्टर is in red or is in green, sorry. Red has been for a long time. सबसे ज्यादा मीडिया सेक्टर चला है, रियलिटी चला है, स्मॉल कैप चले, स्मॉल कैप में आज अच्छी खासी बाइंग आई है। ऑटो सेक्टर चला है, ऑटो जबरदस्त मूव कर रहा है। पीएसयू बैंक चले, मिड कैप चला है, मेटल चला है। मेटल चलेगा तो मार्केट चलेगा ही चलेगा, कोई रोक नहीं सकता मार्केट को। बैंक निफ्टी चला है, लुक एट बैंक निफ्टी, व्हाट अ डबल ब्यूटीफुल डबल बॉटम फॉर्मेशन। और ये जो पास बैरियर है उसको ब्रेक करा है, राइट। प्राइवेट बैंक चले, आज सारे सेक्टर्स ने सपोर्ट किया। तो क्योंकि मार्केट ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट दिखाया, स्ट्रेंथ दिखाई है, कई ऐसे रिकवरी स्टॉक जो मैं आपको लगातार देती आ रही हूँ, उन्होंने एक बहुत अच्छी रिकवरी की है और एक बहुत अच्छी जगह पे खड़े हुए। मैं आपके साथ इस वीडियो में 4 स्टॉक्स को सिलेक्ट करूंगी, बट उससे पहले, जाने से पहले, अगर आपने किसी भी स्टॉक में आज ट्रेड किया, आपने गैब्रियल में ट्रेड किया, गैब्रियल में आज ब्रेकआउट आया था, मैंने यूट्यूब पे आपको बहुत पहले दे दिया, बट आज जो ब्रेकआउट आया है वो बहुत शानदार ब्रेकआउट है। हाउ अ लुक एट वीकली चार्ट, वीकली चार्ट में भी इसने एक शानदार ब्रेकआउट दिया। हमने बाइंग कहाँ दे दी थी? 542 पे, 542 से जाके इसने 587 का हाई लगाया। 8% का मूव आपको एक सिंगल दिन में मिल गया। डिड यू सी हाउ कोरोमंडल हैज मूव्ड? कोरोमंडल इंटरनेशनल, कोरोमंडल हैज गिवन, जो मैं आपको फाइनल टारगेट बोल रही थी इसका 1978 का, आज इसने हाई लगाया 1975 का। मेरे फाइनल टारगेट्स हो गए। अब ये अगर इस हाई को क्रॉस करता है तो आपको 2050, 2100, 2200, 2300 ये सारे टारगेट आते हुए दिखाई देंगे। तो आपने किसी भी स्टॉक में अगर आज पैसा बनाया है, थम्स अप बनता है, लाइक बनता है, शेयर बनता है, सब्सक्राइब बनता है। और मैंने आपको कल स्टॉक दिया था आइस मेक, आइस मेक में भी अच्छा खासा ब्रेकआउट आया था सुबह खुलने के साथ ही। आप डेली चार्ट देखिए, आज खुलने के साथ ही इसमें अच्छा खासा मूव आया था। तो स्टॉक्स चलते हैं, अगर मार्केट का थोड़ा भी सपोर्ट मिले तो स्टॉक में बेहतरीन मूव आता है। तो इसमें मैं आपके साथ 4 ऐसे स्टॉक्स डिस्कस करूंगी जो मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। 2 रिसेंटली लिस्टेड आईपीओस है और 2 थोड़ी सीजन कंपनीज है। जो पहले जो मैं बोलूंगी वो रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक्स है। पहला स्टॉक है आईटीसी होटल्स। आईटीसी होटल्स जो है ये डीमर्ज्ड कंपनी है फ्रॉम आईटीसी। अब ये जो स्टॉक है, ये आप देखेंगे कि दिस इज गेटिंग रेडी फॉर अ फ्रेश ब्रेकआउट। इसका जो बाउंड्री है वो कहाँ पे है? 181 पे है। अगर ये बाउंड्री ब्रेक होती है, आप देखिए अपने आप को काफी समय से कंसोलिडेट कर रहा है, जब से मार्केट गिर रहा है, फ्रॉम जनवरी 29 ये जब जिस दिन से लिस्ट हुआ था, अपनी आईपीओ लिस्टिंग प्राइस को ब्रेक नहीं कर। आपको चाहिए एक डे ऐसा जब ये क्लोज करे। मैंने पहले जब आपके साथ इसको शेयर किया था, इसके सारे फंडामेंटल्स डिस्कस किए थे, आप उसको उनको देख सकते हैं दोबारा से, स्क्रीन और इन पे जाके इसको देख सकते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू स्पेंड मच टाइम ऑन इट। आपकी बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी 181 के ऊपर और आपका एक्यूमुलेशन जोन रहने वाला है 160 का। अगर स्टॉक गिरता है नीचे बाय एनी चांस, आप 160 तक, 158 तक और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ऊपर की तरफ आपको इसमें 185, 190, 195, 200, 205 ये सारे टारगेट्स आपको आते हुए दिखाई देंगे बहुत जल्दी। तो आईटीसी होटल मेरा पहला स्टॉक है। दूसरा स्टॉक है सेनोरेस। अगर आप मेरे से जुड़े हुए हैं तो आपने देखा होगा मैंने सेनोरेस फार्मास्यूटिकल को भी अच्छे से डिस्कस किया हुआ। और सेनोरेस फार्मास्यूटिकल इज आल्सो अ सिमिलर स्टॉक। इसकी भी बाइंग ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ आप लोगों को, यूट्यूब पे भी दे चुकी हूँ, टेलीग्राम पे भी दे चुकी हूँ। और अब ये 645 को अगर ब्रेक करेगा तो आपको इसमें ऊपर की तरफ अच्छे खासे मूवमेंट आते हुए दिखाई देंगे। 680, 720, 760, 800 तक के मूवमेंट आते हुए दिखाई देंगे। और ये जो ट्रेंड लाइन है, अगर इस पे गिरता है तो आप और एक्यूमुलेट कर सकते हैं, या ये आपका स्टॉप लॉस हो सकता है, आइदर ऑफ इट।
सेनोरिस, एक बार सेनोरिस के फंडामेंटल्स को फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। सेनोरिस फार्मास्यूटिकल के फंडामेंटल्स को देख लेते हैं तो 2018 74 करोड़ की कंपनी है। पी थोड़ी सी ज्यादा है 91.3, आरओसी इज अबाउट 11.5, आरओ इज अबाउट 25.2। अगर देखते हैं ये स्पेस कौन सा है जिसमें काम करते हैं, दे आर manufacturers and develops affordable and high quality complex generics certified by global food and drugs authorities. And अगर हम देखें तो इनके basically they are into production of different facilities हैं इनके पास। इनके clients की बात करें तो Prasco, Lanet, Jubilant, Cadista, Alchem Laboratories, Sun Pharmaceutical, Dr. Reddy's Laboratories, Cipla, etc. इनके clients हैं। और अगर हम बात करें रेवेन्यू तो इनका रेगुलेटेड मार्केट से 68% है, इमर्जिंग मार्केट से 21% है, क्रिटिकल केयर इंजेक्शन से 3%, एपीआई से 6%, ओवर ऑपरेशनल इनकम इज 3%। अगर इनके फंडामेंटल्स को देखें तो प्रोस बेसिकली कुछ खास नहीं है। कॉन्स में कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट, कंपनी हैज हाई डेटर डेज ऑफ 191 डेज। अगर हम इनकी सेल्स की बात करें तो 2 साल में सेल्स इनकी इंप्रूव हुई है और इनकी जो प्रॉफिट मार्जिन है परसेंट वो भी इंप्रूव हुई 19 से 25% और ईपीएस इनका पॉजिटिव है। नेट प्रॉफिट जो है डबल से ज्यादा हुआ एक साल के अंदर। ईयर एंड ईयर पे बात करते हैं तो 22 में इनकी सेल थी 14 करोड़ की जो बढ़ के 215 करोड़ की, विच इज मोर देन 10 टाइम्स, मोर देन रादर 15 टाइम्स ग्रोथ। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 14% से बढ़ के 19% पे आ गए। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1 करोड़ से बढ़ के 33 करोड़ पे आ गया है। और ईपीएस की बात करें तो ईपीएस भी लगातार इंक्रीज हो रहा है। सो फार सो गुड। और अगर हम इनके रिजर्व्स की बात करें, रिजर्व्स जो है बोरोइंग से थोड़े कम है, राइट, बट 1:2 का रेशियो मेंटेन हो रहा है। और अगर हम बात करते हैं कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो माइनस है, but profits is being generated and their most the money is actually into they are investing, the company is expanding right now। अगर हम डेटर डेज की बात करें तो थोड़े से ज्यादा है, हालांकि 500 से 200 पे 228 पे लाए थे, 228 से 191 पे, बट स्टिल इट्स क्वाइट अ लॉट। और अगर हम बात करते हैं प्रमोटर्स होल्डिंग की, विच इज 45%, FIS holding is 4.25%, DIS holding is 11.77 and public holding थोड़ी ज्यादा है, but the structure looks fine, you know, like structure looks fine। स्टॉक नीचे गिरा है, फिर अपने आप को कंसोलिडेट किया है और अब इसने अपनी लिस्टिंग प्राइस को ब्रेक किया है। आपकी बाइंग की अपॉर्चुनिटी 645 पे होगी और इस ट्रेंड लाइन पे अगर ये गिरता है, प्लीज राइट डाउन योर एंट्री एग्जिट एक्यूमुलेशन जोन, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि ये स्टॉक पर नीचे गिरता है तो कहाँ पे आपको और एक्यूमुलेट करके अपने एवरेज को नीचे लेके आना। तो ये स्टॉक भी अच्छा लग रहा है। सर्वर्स, ये दो थे आईपीओ के स्टॉक्स। अब मैं दूंगी आपको दो लॉन्ग टर्म स्टॉक। तो पहला स्टॉक जो मैं आपको दे रही हूँ वो है गोदरेज एग्रोवेट, राइट, गोदरेज एग्रोवेट। ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें अच्छा खासा लॉन्ग कंसोलिडेशन हो रहा है। आप देखो, जब से मार्केट ने गिरना शुरू किया है, जब से मार्केट ने गिरना शुरू किया, विच इज समवेयर अराउंड सितंबर से लेकर अब तक स्टॉक गिरा है। देयर इज नो डाउट दैट द स्टॉक हैज नॉट फॉलन, बट स्टॉक हैज बिकम रेंज बाउंड। बहुत एग्रेसिव सेलिंग नहीं आई है। पीक ऑफ 876 से इसने गिर के 687 का लगाया है, लो लगाया सॉरी। आपको इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी अराउंड 800 और आपके टारगेट्स रहने वाले हैं 840, 850, 876 और 876 क्रॉस होने के बाद अपना इसको वीकली चार्ट में देखिए। वीकली चार्ट में डेवलपमेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग। तो पहला टारगेट आपका यही रहेगा 875 का। 875 क्रॉस होने के बाद मैं इसमें आई एम एक्सपेक्टिंग अ टारगेट ऑफ 950 आने वाले कुछ महीनों के अंदर। तो एग्रोवेट, गोदरेज एग्रोवेट, ये 14,729 करोड़ की कंपनी है। 37.4 का पी है, आरओसी इज 13.7, आरओ इज अबाउट 14.9 और company has been maintaining a healthy dividend payout of 53%, debtor days have improved, company's working capital is reduced. Some of the cons are that the stock is trading 6.22 times its book value. Promoters holding has decreased over last quarter and company may be capitalizing the interest cost. अगर इनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम इनकी सेल को देखें तो स्लो ग्रोथ है, बट ग्रोथ है फॉर श्योर। और अगर हम इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखें तो 7% से बढ़ के 9% पे आ गए, विच इज गुड। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 62 करोड़ से बढ़ के 110 करोड़ पे आ गया और ईपीएस इनका लगातार पॉजिटिव है और इंक्रीज ही हो रहा है धीरे धीरे।
ईयर ऑन ईयर पे बात करें तो डेफिनेटली इन्होंने 12 साल में अपने सेल्स को 3 टाइम्स से ज्यादा इंक्रीज किया, 3.5 टाइम्स किया है। अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को इन्होंने 4 टाइम्स से ज्यादा किया है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंट को 7% से बढ़ा के 9% पे लाया है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 97 करोड़ से बढ़ा के 403 करोड़ पे लाया है। और अगर हम बात करते हैं इनके रिजर्व्स की, तो रिजर्व्स ग्रो कर रहे हैं रैपिडली एंड इवन द बोरोइंग्स आर ग्रोइंग रैपिडली, बट रिजर्व्स आर मोर देन द बोरोइंग्स। और अगर हम बात करते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दे आर जनरेटिंग गुड कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड देयर इज अ नेट कैश फ्लो। डेटा डेज बहुत नॉमिनल से हैं और आरओसी जो है एक स्टेबल है अबाउट एट 14%। प्रोमोटर्स होल्डिंग जो है थोड़ी सी डिक्लाइन हुई है, 74% से घर के 67 पे आई है। और FIs and DIs are pretty much solidly invested, 7% and 6% respectively। पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया। तो मुझे ऐसा लगता है गोदरेज एग्रोवेट को देख के कि स्टॉक में अच्छे डेवलपमेंट्स है और आपको इसको कम से कम इस जगह से जहां पे हम 800 से लेके 1200 की टारगेट आपको इसमें जरूर देख के चलनी चाहिए। गोदरेज एग्रोवेट, देयर आर बैरली एनी रेड फ्लैग्स, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। और जो लास्ट स्टॉक है मैं आपको उसका स्टडी नहीं करूंगी कुछ, क्योंकि ये चोला मंडलम होल्डिंग है, राइट। मैं आपको ये स्टॉक ऑलरेडी दे चुकी हूँ, दिस आई हैव ऑलरेडी गिवन टू यू। ये स्टॉक मैंने आपको ऑलरेडी दे रखा है। आपको इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी 1675 के ऊपर। 1675 के ऊपर आप देख सकते हैं। इसमें अगर हम डेली चार्ट देखते हैं तो आज भी इसमें अच्छे खासे बिल्डअप हुए हैं। आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। 1685 आपका एक्यूमुलेशन जोन रहने वाला है 1500 तक का, और ऊपर की तरफ आपको ये पूरे टारगेट आते हुए दिखाई देंगे टिल अबाउट 2100, राइट। फ्रॉम 1685 टू 2100 ये टारगेट्स आपको आने वाले समय में जरूर दिखाई देंगे। इनको आप ध्यान में रख सकते हैं। और इसको मैंने पूरा स्टडी किया था, इसलिए मैं आज स्टडी नहीं करूंगी। और अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, आपको लगता है कि मैं आपकी लाइफ में कोई वैल्यू क्रिएट करती हूँ, वैल्यू इम्पार्ट करती हूँ, तो प्लीज गिव अ थम्स अप, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। पैसा बनाते हैं तो वो भी लिखिए, कितना बनाते हैं वो भी लिखिए, और आपकी कितनी कैपिटल है लिखिए। अपने बारे में जो लिखना चाहते हैं प्लीज लिखिए। आपकी आवाज मुझ तक पहुंचेगी, दिल से लिखी हुई बात दिल तक जरूर पहुंचेगी, और मैं आपकी बात दूसरे लोगों को भी पहुंचाऊंगी। With this, I'll be signing off, और इस वीडियो को शेयर करिए। अगर आप शेयर करेंगे, और मैं क्या सोचती हूँ, आप लोगों को ना ग्रुप्स बनाने चाहिए, छोटे छोटे ग्रुप्स बनाने चाहिए, और आप लोगों को बैठ के मेरा डिस्कस करना चाहिए वीडियो जो मैं बनाती हूँ, क्यों दिया है मैंने। और फिर जैसे मैं आपसे पूरा screen.in स्टडी करती हूँ, आपको स्टडी करना चाहिए, कलेक्टिव ग्रुप में करना चाहिए, 5-6 लोग मिलकर करना चाहिए। अगर आप कलेक्टिवली स्टडी करेंगे, योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट्स विल बिकम बेटर एंड मोर क्लियर, राइट। Let's come together and form this force which is financially literate, which can change the tapestry of India's financial education. Let's do it collectively, let's do it together. आपके बिना मेरा काम नहीं चलेगा और मेरी रिसर्च के बिना आपका काम नहीं चलेगा। लेट्स वर्क टुगेदर एंड मेक इंडिया फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। बाय बाय, टेक केयर।